सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है कि सूबे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना अलामात के बावजूद अस्पताल नहीं आते। अब तक 182 अफराद घरों में कोरोना समेत दीगर बीमारियों के बायस इंतकाल कर चुके हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो की जानिब से जारी होने वाले वीडियो पैगाम के मुताबिक महकमा सेहत कोरोना में मुब्तला दीगर बीमारियों की अलामात के साथ अस्पतालों और घरों में होने वाली अमवात के एदाद शुमार महकमा जमा करता है। महकमा सेहत की टीमें लोगों से राब्ते में रहती हैं। बदकिस्मती से लोग अस्पताल आने से घबरा रहे हैं, दुरुस्त मालूमात भी फराहम नहीं करते। उनका कहना था कि घरों में जो हलाकतें हो रही हैं उनमें ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक और सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं। उन्होंने अपील की कि कोरोना के मरीज अपनी ऑक्सीजन को चेक करते रहें। उसमें डेथ्स होती हैं वो तो हमारे रिकॉर्ड में हैं। जो घरों पे डेथ्स होती हैं वो हमारे बिल्कुल रिकॉर्ड में आ जाती हैं। और ये 182 डेथ्स जो घरों में हुई हैं उनके लिए मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हमारे होम आइसोलेशन का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हम हर रोज़ उनसे राब्ते में रहते हैं और अगर उन्हें कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो हमें इत्तला देते हैं फ़ोन पे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो अस्पताल नहीं आना चाहते और इस वजह से अपने बारे में बताना गवारा नहीं करते कि उन्हें कोई तकलीफ़ है और इस वजह से जो है उनकी अमवात हो जाती है घरों में। कि स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कराची के 6 में से 4 अजला में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि 2 अजला में कमी वाक़ हुई है। महकमा सेहत सिंध के जराये के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कराची के 6 में से 4 अजला में कोरोना वायरस के केसेस कम होने के बजाय बढ़ गए हैं। जिला शर्की में 360 केसेस थे जो इतवार को बढ़कर 395 हो गए। जिला जनूबी में 346 केसेस आए थे जो इतवार को बढ़कर 363 तक जा पहुंचे। जिला वस्ती में पहले 165 केसेस थे जो स्मार्ट लॉकडाउन के बाद 172 हो गए। जिला कोरंगी में 119 और 24 घंटों के बाद इनकी तादाद 140 हो गई। कराची के सिर्फ 2 अजला में केसेस में कमी देखने में आई, जिनमें जिला मलीर में केसेस 185 से कम होकर 99 और जिला गरबी में केसेस 140 से कम होकर 111 पर आ गए। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में एक हफ्ते के स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज हौसला अफजा आना शुरू हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात का कहना है कि G9 सेक्टर में नए केसेस में तकरीबन 50 से 60% कमी आई है। हमजा शफकात ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहा तो नए केसेस में 90% तक कमी आ जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन ना किया जाता तो केसेस की तादाद रोजाना 45 से 50 तक जा सकती थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब बात करेंगे PIA के 22 मई को कराची में गिरने वाले जहाज की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट से मुतालिक, जो कि तैयार हो गई है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हादसे के जिम्मेदार करार दिया गया है। इनको हादसात की रोकथाम में PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी का तरीक़ाकार को भी नाकाम करार दे दिया गया है। जराये के मुताबिक तैयारा हादसे में PIA और CAA भी जिम्मेदार करार दिए गए हैं। लैंडिंग के वक्त तैयारे के कॉकपिट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी अपनी हिदायत पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। हादसे की वजूहात में तैयारे में फ़नी खराबी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। हादसे के शिकार तैयारे के आलात और सिस्टम्स की जांच का काम अभी जारी है। इसी से मुतालिक आपको बताएं, वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कराची तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने हादसा रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ भी किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर बराए हवाबाजी को रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर बराए हवाबाजी कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश करेंगे। कौमी एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बरतानिया के लिए ऑपरेशन मुकम्मल बहाल कर दिया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA का बरतानिया की परवाज़ों पर किरायों में 20% कमी का भी ऐलान किया गया है। आपको बताएं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बरतानिया के लिए ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया है। PIA के तर्जुमान ने बताया है कि PIA का बरतानिया की परवाज़ों पर किरायों में 20% कमी का भी ऐलान किया गया है।
कोरोना वायरस सूरत हाल से मुतालिक आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के बारे में इजलास तलब कर लिया है। सेहत हुकाम वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक NDMA हुकाम भी मुल्क भर में ज़रूरत के तहत तिब्बी साजो सामान की फराहमी पर बात करेंगे। बताया गया है कि मरज़ फैलने की शरह, रोकथाम के इकदाम के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को कोरोना केसेस की तादाद, तशख़ीस और इलाज की सहूलतों के बारे में आगाह किया जाएगा। मुल्क भर में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाने जैसे फौरी इकदाम पर बात होगी। स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज, नो मास्क नो सर्विस मुहिम से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और अब बात करेंगे सिंथिया डी रिची मामले की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया डी रिची की FIA कार्रवाई के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सिंथिया के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सिंथिया डी रिची की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत FIA की तहकीकात में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए और कहा गया कि FIA सिंथिया डी रिची के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे। अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सिंथिया डी रिची ने कहा कि उनकी ट्वीट्स को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो समेत किसी की भी तज़हीक नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक उन्होंने जो कुछ कहा वो उन्हें साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने बताया था। सिंथिया डी रिची का कहना था कि वो बेनज़ीर भुट्टो की मद्दाह हैं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी और पाकिस्तान में बहुत सी रिवायात तोड़ी। यकीन है कि इंसाफ का बोलबाला होगा। I believe truth and justice will prevail. My original tweet was taken out of context. It was never intended to be disrespectful to anyone, alive, living, and especially a deceased female that broke the glass ceiling here in Pakistan. But this video that prompted my tweet, abuse of a woman that was ordering the abuse of another woman, that instantly reminded me of something that I had gone through personally here in Pakistan, and it prompted me to speak out, and it prompted me to say that these are stories that I had been told by people in the late Benazir Bhutto's own party, and these stories, these horrific stories against Benazir Bhutto, were told to me by the then Interior Minister Rahman Malik, and I want to be very clear about that. I believe in truth and justice. अहम अपडेट दें आपको, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला FBR को बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हो गया है। ज़राए का बताना है कि अदालती फैसला सदर, वज़ीर आज़म और वज़ारत कानून को भी मौसूल हो गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी अदालती फैसले की नकल बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हो गई है। FBR को फैसले के एक हफ्ते में जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला FBR को बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अदालती फैसला सदर, वज़ीर आज़म और वज़ारत कानून को भी मौसूल हो गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी अदालती फैसले की नकल बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हो गई है। FBR को फैसले के एक हफ्ते में जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया है।